हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, जब आप यूरिन करने जाते हैं, कई बार आपने देखा है आपको यूरिन करते टाइम में बर्निंग हो रही है, पेन होता है। कई बार ऐसा आपको लगता है कि आपको यूरिन पास आउट करने जाना है, बट जब आप पास आउट करने जाते हैं तो यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है और ऐसे कई सिम्टम्स होते हैं। और जैसा ये इसे हम जब भी आप देखेंगे, आप बोलते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो बताते हैं कि यू हैव अ यूटीआई। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि इसे बोला गया है, ये ट्रैक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी से पूरा वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है उसे हमारी बॉडी से पास आउट करता है। उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आप देखेंगे तो 4 पार्ट्स होते हैं जो ये ट्रैक्ट बनाते हैं। पहला किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर एंड चौथा यूरिथ्रा। ये चारों पार्ट हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट बनाते हैं और इनका फंक्शन यही होता है कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल थ्रू यूरिन पास आउट करना। अब जब देखेंगे आपका ड्यू टू एनी रीजन ये यूरिन के अंदर, इस ट्रैक्ट में हमारा यूरिन होल्ड रह जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ होना शुरू कर देता है। क्योंकि हमें पता है होल्ड वाटर के अंदर, जैसे बोला जाता है, रुके पानी में मच्छर और बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। सेम यही है, क्योंकि हमारा ये सिस्टम एक्सक्रीशन का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। तो ऑलरेडी वहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं जो वेस्ट हैं और जो एक तरीके से बोल सकते हैं खराब है, हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो चीज़ें होल्ड हो जाती है किसी भी कारण से, तो वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर कोलाई बैक्टीरिया होता है, तो वो भी वहाँ पे होल्ड होके इन्फेक्शन क्रिएट करने लग जाता है और हमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये किसी भी पार्ट में होल्ड हुआ है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से हमें सिम्टम्स आए। अब आप अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपको किस पार्ट का इन्फेक्शन है। अगर आपको बर्निंग और पेन हो रहा है सिर्फ यूरिन पास आउट करते टाइम में या ड्यू बिफोर यूरिन और आफ्टर जस्ट यूरिन आपको ये फीलिंग हो रही है, मीन्स आपके यूरिथ्रा में इन्फेक्शन है। अगर आपको ये फीलिंग हो रही है कि आपका बहुत ज़्यादा अर्जिंग होती है, आपको डिज़ायर रहता है कि आपको यूरिन पास आउट करने जाना है क्योंकि आपको हैवीनेस फील होता है, लेकिन जब आप पास आउट करने जाते हैं तो वो पास आउट नहीं हो पाता, मीन्स आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। लेकिन इन्हीं तीन सभी सिम्टम्स के साथ, पेन, बर्निंग और अर्जिंग के साथ साथ, अगर आपको फीवर है, चिल है, मीन्स ठंड लग रही है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग है, या आपके लोअर साइड के अंदर दोनों बैक में पेन हो रहा है, मीन्स आपके किडनी के अंदर इन्फेक्शन है। तो इस तरीके से आप सिम्टोमेटिकली देख सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये आपका कहाँ पे है, इसमें आपका डॉक्टर ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको इसमें डॉक्टर की हेल्प लेना और कंसल्टेंसी लेना ज़रूरी है। अब ये हुआ क्यों, इन्फेक्शन होता क्यों है? मेन रीजन जैसे मैंने बोला है, बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यू टू इन्फेक्शन और मे बी ड्यू टू स्टोन। स्टोन ऐसा होता है कि वो आपकी अगर स्टक हो जाता है उस ओपनिंग्स में तो वो होल्ड कर देता है, आपका यूरिन पूरा पास आउट नहीं हो पाता है, धीरे धीरे यूरिन होल्ड रहता है और उससे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। और वुमेन्स के अंदर ये बोला जाता है कि कॉमन है यूटीआई। वो पता है इन रीजंस के अलावा जो मेन रीजन फीमेल्स के अंदर है वो ये कि वो अपने घर के कामों में या अपनी रूटीन एक्टिविटीज में इतना बिजी रहते हैं कि वो यूरिन पास आउट करना इग्नोर करती है। कई बार जब उनको लगता है कि हमारा ये काम इम्पोर्टेंट है और हम यूरिन बाद में पास आउट कर लेंगे, उस वजह से कई बार वो, अगर ये फ्रिक्वेंटली करती रहती है तो वो होल्ड होता रहता है और धीरे धीरे वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ होता रहता है। दूसरा उनकी रीज़न रहता है कि वो अपनी हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती है मोस्टली, और अपने से ज़्यादा अपने घर वालों के लिए ज़्यादा सोचती है। तो वो इतना पानी नहीं पीती है डेली एक्टिविटी में अपना, चाहे कैसी भी हो, तो वो पानी नहीं पीती है। कई like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update.
तो ड्यू टू हमारे कई कल्चर में ऐसे फास्ट आते हैं जिसमें वो उन्हें पानी नहीं पीना होता है या वो पानी नहीं पीती है, तो उस वजह से भी कई बार उनको वो यूरिन इतना एक्सक्रीटरी, क्योंकि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पूरा यूरिन हमारा वेस्ट मटेरियल है, वो उतना पास आउट नहीं हो पाता है और हमारी बॉडी से फ्लश नहीं हो पाता है पूरा वेस्ट, तो वो इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता रहता है। अब इसका जब आप ट्रीटमेंट देखेंगे तो एलोपैथी में आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, उन एंटीबायोटिक्स से आपके 5-7 दिन के अंदर ये सबसाइड हो जाते हैं सिम्टम्स। बट और कई बार आप देखते हैं कि अगर ड्यू टू स्टोन है तो उसका अलग ट्रीटमेंट रहता है और किस पार्ट का इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका जब लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है उसमें हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ है, उसका ट्रीटमेंट करके आपको सबसाइड किया जाता है यूटीआई को। बट जब आप देखेंगे, आप क्या करते हैं, जब भी बीमार होते हैं आप पानी और खाना दोनों ही छोड़ देते हैं, जबकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको पानी के साथ ही प्रिस्क्राइब की जाती है, तो इसमें आपके 2 काम हो जाते हैं, एक तो आपके पास मेडिसिन भी गई, दूसरा आपको लॉट ऑफ वाटर भी गया, पानी भी गया। तो ये पानी हेल्प करता है आपकी बॉडी से उस एक्सक्रीटा को बाहर निकालने के लिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप जैसे ही लेते हैं विद इन अ सिंगल डोज और विद इन अ 2 डोज के अंदर आपका सिम्टम टोटली सबसाइड हो जाता है, आपका बर्निंग, पेन, अर्जिंग सब सबसाइड हो जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आपकी इन्फेक्शन वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है, वो आपका होम्योपैथिक कंसल्टेंट ही बताता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और उसकी रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। अब जैसा कि मैंने हमेशा आपको मेरी वीडियोस में बताया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दुर्घटना से देर भली और कुछ भी घटे उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए पहले तो आपको वो चीज़ ना होगी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूँगी, जैसे कि जब भी आप बाहर जाएं या ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम हो तो आप पानी अपने साथ कैरी करें बॉटल में और पानी पीते रहें। अब जैसे मैंने बोला है पानी खूब पीना है, पानी का मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ आपको प्लेन वाटर ही पीना है, आप ऐसे अपने मील में, डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड कीजिए चाहे वो फ्रूट और वेजिटेबल्स ही हो जिनमें लॉट ऑफ क्वांटिटी के अंदर पानी हो। जैसे आप देखेंगे तो वाटरमेलन में, स्पिनच में, ये जो संतरा, लेमन, बेरीज, इन सब के अंदर बहुत क्वांटिटी के अंदर, कॉलीफ्लावर, इन सब के अंदर बहुत क्वांटिटी के अंदर पानी होता है। तो आप अपनी डाइट में, अपनी मील में ऐसी चीज़ें इंक्लूड कीजिए जिनके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। पानी में आप चाहें तो फ्लूइड के रूप में चाय, मिल्क, कॉफ़ी ये सब भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें ना इंक्लूड करें जिसमें हाई कैलोरीज हो, मीन्स वैसे जूस जिनमें कैलोरी ज़्यादा हो, जैसे कि बहुत शुगरी ड्रिंक्स हो, सोडा हो, अल्कोहल हो, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है। आपको वो इंक्लूड करनी है जिसमें वाटर हो, तो वो चीज़ें इंक्लूड कीजिए। जब भी महिलाएं बाहर जाएं तो ये आप शर्म मत कीजिए पूछने में कि आपको यूरिन अर्जिंग हुई है और आपको यूरिन पास आउट करना है तो आप कहाँ जाएं। आप वो ज़रूर पूछ लीजिए कि आपको यूरिन पास आउट करना है और आप अपना यूरिन पास आउट टाइमली करें। आप अगर घर में भी हैं तो घर में भी ये चीज़ ना करें, घर में भी आप कोशिश करें, काम तो हो जाएगा, आप अपना यूरिन पास आउट पहले कीजिए, क्योंकि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो महिलाओं में मेनली कॉमन होता है, इसका रीजंस रहते हैं। अब आप चाहें, जैसे मैंने बताया आपको, जब भी आपको बीमार होते हैं, आप लोगों को अगर डायरिया है, वॉमिटिंग है, यूरिन इन्फेक्शन है, आप सोचते हैं हम खाना पीना छोड़ेंगे तो हमें रिलीफ हो जाएगा। आपको जब भी बीमार होते हैं तो आपको खाना पीना नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको खाना और पीना करना है, क्योंकि हमारी बॉडी का 60% पार्ट जो फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप वाटर ही नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी। और यूरिन ऐसे देखेंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन जब पास आउट होता है, क्योंकि आपके पास आपने पानी नहीं पिया है जनरली भी,
आप कम पानी पीते हैं तो आपकी कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट होता है, और जब वो कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट होता है तो बर्निंग और पेन होता है, वेदर इट इज़ इन्फेक्टेड और नॉट। अगर इन्फेक्शन नहीं भी है बट आपने पानी नहीं पिया है तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब भी आप बाहर जाएं खाना खाने के लिए या कुछ भी, तो आप वहाँ पे कुछ और अदर एज अ स्टार्टर ना करके आप एक गिलास पानी पी लीजिए, तो वो आपकी बॉडी की जो वाटर नीड है उसको पूरा करेगा। और जैसे भी आप अपनी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स आपको जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है आपको बोला जाता है कि लेमन जूस पीजिए और इलेक्ट्रोलाइट्स पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं तो वो भी कीजिए। पहले से ही आप अपनी प्लेन वाटर के अंदर उसको फ्लेवर देने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके वो भी पी सकते हैं। जैसा कि अभी आगे विंटर सीजन आने वाला है तो आपको पता है विंटर के अंदर क्योंकि हमारी बॉडी इतना पसीना स्वेटिंग और नहीं होता है हमें, तो बॉडी की वाटर नीड कम होती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी आपको नीड करे वाटर के लिए तो ही आपको पानी पीना है, आप चाहे आपको ये नहीं करना है, आपको पानी पीते ही रहना है। अभी सर्दियों में भी जैसे हमारी बॉडी की नीड इतना नहीं करेगी वाटर के लिए, बट आपको अपनी डाइट में मील में पानी की ही जिन चीज़ों के अंदर पानी ज़्यादा हो वही डाइट्स आपको करनी है, लेनी है और पानी पीते रहना है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा, और मैं चाहूँगी आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच।